नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ग्रामर के हैं 4 उपदेश। मित्रों, जब हम व्याकरण का अध्ययन करना चाहते हैं, जब ग्रामर को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को ग्रामर के इन 4 खंडों को अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता होती है। और वो 4 खंड जो है वो इस प्रकार से हैं कि नंबर, पर्सन, जेंडर और केस। इसीलिए कहा गया है, अगर हम इसको एक रोचक तरीके से प्रस्तुत करें तो हम कह सकते हैं कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस ग्रामर के हैं 4 उपदेश। यानी कि व्याकरण के इन 4 उपदेशों को यदि अमल में ला लिया जाए, यानी कि अपने जहन में समा लिया जाए, तो शायद व्याकरण पढ़ने की जो प्रारंभिक अवस्था है वो हम पार कर जाएंगे। तो इन्हीं 4 भागों में से एक अति महत्वपूर्ण भाग है जिसका नाम है केस। केस, जिसको हिंदी में कारक कहा जाता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। मूल रूप से यदि हम इसको इंग्लिश में टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड वोकेटिव केस। तो इनके अंतर्गत आने वाले जितने भी वाक्य होते हैं, ऑल द सेंटेंसेस consist in all these 4 parts of cases. If you want to understand of those type of sentences by means of ourselves, यदि आप अपने माध्यम से इन सभी वाक्यों को पहचानने का प्रयास करें कि कौन से वाक्य जो है किस केस में है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको याद करना। परिभाषाओं के माध्यम से जानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि इन 4 केसों को एक कविता के माध्यम से सीखते हैं, जानते हैं और प्रयास करेंगे कि कैसे जो है कोई वाक्य किस केस में है उसको समझा जाए। तो आइए एक कविता के माध्यम से इसको सीखते हैं। जो काम को करता वही करता कहता जान लो। कर्ता, यदि वाक्य में कौन सा कर्ता कारक कौन, कैसे समझेंगे कि ये कर्ता कारक है? तो इसके लिए बहुत ही रोचक पंक्ति है कि जो काम को करता वही कर्ता कहता जान लो, जिस पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म है पहचान लो। माने वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द के ऊपर पड़ता है तो हम समझते हैं कि वो कर्म है। और यदि वाक्य में जो कुछ भी करने वाला होता है, क्रिया को जो करने वाला होता है, द डूअर ऑफ एजेंट, द डूअर ऑफ एक्शन, माने कार्य को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो काम को करता वही कर्ता कहता जान लो, और जिस पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म है पहचान लो। जिससे संबंध का बोध हो संबंध उसे जानते, और जिसको संबोधित किया गया संबोधन उसे मानते।